हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई डरे ना मारे मेरे दीवाने को। डले 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 इज अ वेरी गुड वर्ड इन हरियाणवी। हरियाणवी साथियों को तो डला अच्छे से समझ में आता है। वो हरियाणा में क्या है, एक स्कूल के अंदर मास्टर जी पढ़ा रहे थे और पढ़ाते पढ़ाते हिंदी के अध्यापक थे, और तो हिंदी के अध्यापक ने मतलब एक वो अपना एक पाठ पढ़ रहे थे और दुष्यंत और शकुंतला का पाठ पढ़ रहे थे। और दुष्यंत और शकुंतला के इस पाठ में ये कहते हैं कि दुष्यंत ने शकुंतला की तरफ पुष्प फेंका। तो बताओ बच्चों, पुष्प का अर्थ क्या हुआ? तो जी कुछ बच्चों ने हाथ खड़ा कर लिया, उसमें से एक रणदुराम था, उसने बिठा दिया। बोला जी हाँ बताओ बेटा, पुष्प का अर्थ क्या है? बोला जी पुष्प माने डड़ा। डड़ा? बोला जी हाँ डड़े। बोला क्यों करे भाई, डड़े कैसे? बोला देखो जी, जवान छोरा जवान छोरी गन डड़े फेंक सके जी, और तो क्या फेंकेगा। ये जो बात मैंने आपको बोली है, ये काफी प्रचलित थी अपने हरियाणा के अंदर, और ये इसलिए थी कि एक ह्यूमर के लिए जाना जाता है हरियाणा, और एक मतलब उसकी एक शैली है बात करने की। और अगर हरियाणवी आदमी अपनी हरियाणवी शैली में बात नहीं करेगा तो फिर वो हरियाणवी लगता ही नहीं है। इसीलिए जब हरियाणवी आदमी जब हिंदी भी बोलता है तो ऐसा लगता है कि हरियाणवी ही बोल रहा है। और ये है उसकी मातृभाषा का, उसके वो जहां जन्म लिया है उसके मतलब जो भाई चौंधा लागे रे, मैं तो था बिना चश्मे के काम चला लूं पर सॉरी। तो क्या हुआ कि एक सेकंड साइड में ला लूं गाड़ी। तो इसका मतलब बच्चे ने, इंसान ने जहां भी जन्म लिया है उसके उस वहां की जो संस्कृति है, सभ्यता है, या फिर अपना भाव है, वो अपनी मातृभाषा में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है। जैसे मान लो किसी को वो लग गई, मतलब कोई चोट लग गई और कोई हरियाणवी है, और तो अब इस क्या होगा, जैसे मान लो बहुत ज्यादा अंग्रेजी का चलन उसके घर में, या उसकी मम्मी उसको अंग्रेजी मीडियम स्कूल में भेजती है और इंग्लिश के बच्चों के बीच में रहता है, तो वो हरियाणवी बच्चा भी करेगा उफ, उई, आउच, इस टाइप से। और कोई हिंदी ज्यादा बोल रहा है, शहर में है, और वो हरियाणवी से घबरा रहा है हरियाणवी बोलते हुए, तो वो मतलब करेगा ओहो चोट लग गई मेरे बेटे को, या मम्मी चोट लग गई, ऐसे करके बोलेगा। और अगर वो हरियाणवी है और अपने हरियाणवी देसी भाषा में है और उसका चोट लगता आए मां मर गया रही, मतलब वो अपनी मां को भी साथ में याद कर लेगा और पूरी तरह से एक्सप्लेन करेगा। ये ब्यूटी होती है अपनी मातृभाषा की। ऐसे ही आपकी जो भी क्षेत्रीय भाषा है, जहां या बोली भी है, इवन इन केस बोली के केस में भी मैं ये कह रहा हूं, ये उतना ही ट्रू है कि आप अपनी बोली में, मां बोली में जब आप बोलते हैं तो उसका अलग ही मतलब स्वैग होता है। अगर उसको हम पंजाबी में बात करें तो पंजाबियों को पंजाबी बोलते हुए देखना आप, कितने कितने अच्छे लगते हैं पंजाबी लोग अपनी पंजाब अपनी भाषा में। और हरियाणवी आदमी पंजाबी बोलने लग जाए तो किस ऐसी तैसी कर देता है, तूसी मुसी करके। मेरा कहने का अर्थ ये हुआ कि जब आप अपनी मां बोली छोड़कर किसी और की मां बोली बोलना शुरू करते हो तो आप अपने ही अगली जो पीढ़ी है उसका सत्यानाश करना शुरू कर देते हो। और ये बात अंग्रेजों को बखूबी पता चल गई कि असल में अगर किसी देश को खत्म करना है तो उसकी मां बोली भाषा को खत्म कर दो, और उसको खत्म करने का एक ही तरीका है कि उसकी अगली जनरेशन उसकी भाषा को ना बोले। और उसका तरीका यह है कि या तो यह बता दो कि तुम्हारी बोली तो बेकार है। जैसे मैं जब 10वीं करके आया तो मैं 10वीं क्लास का डिस्ट्रिक्ट टॉपर
बच्चों में काउंट होते थे हम लोग। यहाँ डीसी ने बुला के करनाल में फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चों को इनाम दिया था। तो तब हम उसमें खड़े थे लाइन में, मतलब हम जिले के टॉपर बच्चों में खड़े हैं। और जब हम किसी अंग्रेजी मीडियम स्कूल में 11वीं में दाखिला लिया तो वहां के स्कूल के बच्चों ने हमको गामड़ी बोलना शुरू कर दिया। तो हम लोग शर्मा गए और हमें नहीं पता था, कोई संभालने वाला नहीं था जो ये कह सके कि रे ये बेवकूफ आदमी जो तुमको बोल रहे हैं, तो गामड़ी होने में बुराई क्या है? गांव का तो आदमी मतलब कमाल का ही आदमी होता है। आप जाके तो देखो कि जितना जिंदा दिल आदमी गांव का है, आपके शहर का तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। तो उस वक्त हमें अपनी मां बोली जो हरियाणवी थी उससे डिटैच किया गया और हमने जबरदस्ती अंग्रेजी सीखी। हालांकि अंग्रेजी में नंबर तो 92-96 थे मेरे 10वीं में, पर बोलनी नहीं आती थी उस एंगल से। पंजाबी ज्यादा आती थी उससे अच्छी तो बोलनी, क्योंकि हमारे आसंद के एरिया में पंजाबी जो है वो बोली जाती है और खूब सरदार है। तो इस तरह से अपनी मां बोली से दूर होने का वो क्रम चालू हुआ। फिर थोड़े बड़े हुए, सोफिस्टिकेटेड से लोगों के बीच भी रहना शुरू किया, कॉलेज में भी गए, यूनिवर्सिटी में भी गए, और वहां भी देखा कि 100 कोल्ड पढ़े लिखे लोग जो अपने आप को प्रेशर बोलते हैं, वो लिखते तो हैं प्रोफेसर अंग्रेजी में, पर वो प्रेशर हैं बस में। तो प्रेशर साहब क्या करते हैं कि वो आप अंग्रेजी में बात करते हैं और हिंदी बोलने वालों को डिस्करेज करते हैं, हतोत्साहित करते हैं, उनका मनोबल गिराते हैं। तो फिर वही काम हमारे साथ भी हुआ। तो फिर भाई हमने भी थोड़ा बहुत अंग्रेजी चालू झाड़नी शुरू करी। फिर एक दौर आया कि जब हम इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया अंग्रेजी में पढ़ाने लग गए और खतरनाक सी अंग्रेजी भी बोलने लग गए और एक्सेंट भी बदल लिया। जब ब्रिटिश आदमी होते तो ब्रिटिश बोलने लग जाते, अमेरिकन होता अमेरिकन, और हिंदी वाला होता अपना, फिर अंग्रेजी लिखड़ा ही ना मुंह है। पर फिर ये हाल हो गया। फिर देखा कि यार अपने भाव जो अपन अंदर से सोच रहे हैं वो तो अपनी मां बोली में ही निकलते हैं। अब महाराष्ट्र गए, वहां वो लोग मराठी छोड़ने को तैयार नहीं, बंगाल में गए वो बंगाली छोड़ने को तैयार नहीं, तमिलनाडु में गए वो तमिल छोड़ने को तैयार नहीं। तो आप हरियाणवी कैसे छोड़ देंगे भाई फिर? लेकिन बोले हरियाणवी की तो भाषा खड़ी भाषा है और तेज भाषा है। अरे भाई, हरियाणवी आदमी का डीएनए लड़ने के लिए तो बना है, तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? अगर वो खड़ी भाषा है तो इसके अंदर कोई शर्म आने की बात थोड़ी ना। तो फिर जो खेल समझ में आया कि यार स्कूलों के अंदर, जैसे आपने एक चीज नोटिस करी होगी, आपका बच्चा जिस भी स्कूल में जाता है, एक तो उसकी जो सिलेबस है, उसका जो सिलेबस है वो अंग्रेजी में कर दिया। फिर मैडम बोलेगी हिंदी नहीं बोलनी तुमको, अंग्रेजी बोलनी है पूरा दिन, और साथ में एक फॉरेन लैंग्वेज और बोलनी है उसको, कोई भी एक विदेशी भाषा, मतलब फ्रेंच ज्वाइन कर लो, जर्मनी कर लो, पंजाबी को तो बहुत मतलब रेयर कहते हैं वो लोग, लेकिन वो ये कहते हैं कोई और कर लो। वो आपको संस्कृत नहीं सीखने देंगे और वो आपको पंजाबी नहीं सीखने देंगे। वो क्या कहेंगे, संस्कृत में और पंजाबी में तो नंबर कम आते हैं, आप कोई दूसरी भाषा ले लो उसमें नंबर ज्यादा आते हैं। अब हमारे तो नंबरों के पीछे तो हमारे जो गधे वाले जो पेरेंट्स हैं, देखो अच्छे वाले पेरेंट्स तो नंबरों के पीछे नहीं भागते हैं, और जो बेवकूफ पेरेंट्स हैं वो तो नंबरों के पीछे भागते ही हैं अपने बच्चों के, कि नंबर आएंगे तो ये होगा, क्योंकि सिस्टम ने उनको नंबर के ऊपर आधारित कर रखा है, उनके ऊपर मतलब डिपेंडेंट कर रखा है कि नंबर आएंगे तो एडमिशन होगा, नंबर आएंगे तो नौकरी मिलेगी, नंबर आएंगे तो पैकेज आएगा, नंबरों के बेसिस पर। ये तो अभी थोड़े दिन का है, ये थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगा। हालांकि कोरोना में जो 100 नंबर आए उससे काफी कुछ इन्होंने जानबूझ के इस प्लानिंग को खराब किया। तो फिर हमारे को ऐसा बताया गया, ये सब फर्जी है, ये फर्जीवाड़ा है सबका सब, कि भाई ज्ञान जो है वो अंग्रेजी में है। फिर ये बताया गया अंग्रेजी तो इतनी पुरानी भाषा है ही नहीं, तो पुराना ज्ञान अंग्रेजी में कैसे हो जाएगा। और फिर बताया गया कि पूरी दुनिया को जोड़ने की भाषा अंग्रेजी है, तो इसलिए अंग्रेजी में सीखना अच्छी बात है। और फिर हमारे बच्चों को भी मतलब नकली बना दिया, बिल्कुल नकली। अब क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते खुलकर, तो फिर वो बच्चा जो है ना एक्सप्रेस नहीं करेगा तो बोलना बंद कर देगा, इसलिए कम्युनिकेशन खत्म हो गया। अब बच्चे का समाज से कम्युनिकेशन खत्म कर दिया इन लोगों ने, इसी भाषा की वजह से, इसी लैंग्वेज की वजह से। तो मुझे बड़ा ही गलत लगा ये,
तो मैंने सोचा इसके ऊपर बोला जाए। और क्योंकि आज हिंदी दिवस भी है और रोज हिंदी का अपमान हो रहा है, ये कह करके कि आपको नॉन मेडिकल मतलब डॉक्टरी की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो है वो हिंदी में नहीं मिल सकती या आपकी क्षेत्रीय भाषा में नहीं मिल सकती। क्यों भाई? हिंदी में मतलब आप ये नहीं बता सकते इंजेक्शन कैसे लगाना है? हिंदी में आप शरीर के अंग का नाम नहीं जानते हो, वो शरीर का अंग काम कैसे करता है ये ना जानते हो, तो मतलब अंग्रेजी में क्यों जरूरी है भाई बताना? हिंदी में क्यों नहीं बता सकते भाई? बीमारी का नाम हिंदी में नहीं हो सकता क्या? और दवाइयों का नाम हिंदी में नहीं हो सकता क्या? और जड़ी बूटियों का नाम तो हिंदी में नहीं हो सकता क्या? पेड़ों का नाम हिंदी में नहीं हो सकता क्या? क्यों नहीं हो सकता भाई? हरियाणवी में क्यों नहीं हो सकता भाई? आपके आसपास जिसको देखो जो भी बोलते हैं आप बोल नहीं सकते क्या? मैं ये कह रहा हूं कि आपको साइंटिफिक नाम लेना ही बहुत ज्यादा जरूरी है क्या? अरे जिन भाइयों को रिसर्च करनी है, जिन भाइयों को मल्टीपल लैंग्वेजेस में जाना है, अलग अलग भाषाओं में जाना है, वो जाएं। पर आम एक बच्चे को जबरदस्ती किसी भाषा के नाम पर नकली बना देना, ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है भाई? ये तो बिल्कुल गलत बात है और हम लोगों को इसका विरोध करना चाहिए। और बल्कि विरोध विरोध नहीं करना चाहिए, आने वाली पीढ़ी के अंदर हमारे में से कुछ लोग निकलने चाहिए जो अपनी अपनी भाषा में रुचि रखते हैं, अपनी क्षेत्रीय भाषा में रुचि रखते हैं, और वो सिलेबस वहां तैयार कर दें कि ले देखो यो कर दिया छोरे ने तैयार, तुम्हारी अंग्रेजी में पढ़ता था तो इसको ये सिलेबस पूरा करने में इतना टाइम लगता था। मैं जब पढ़ाता था ना, मैं आपको बताता हूं, अभी तो आजकल तो क्रांति कर रहे हैं इसलिए मैं बता रहा हूं। मैं जब पढ़ाता था, एक अलग किस्म का टीचर उस टाइम पे मेरे को बोलते थे। वो इसलिए बोलते थे कि मैं उस बच्चे की भाषा में ही समझाता था कोई भी बात है, फिर बाकी चीजें तो उसे लिखनी आती ही है ऑलरेडी, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। समझ में आ जाए तो पंगा ही खत्म हो जाता है ना। और वो समझ में ही ना आए इसीलिए ये सब किया गया है। आप इसको समझो, ये किया गया इसलिए कि आपके बच्चे को समझ में ना आए और बच्चा रट्टा मारता रहे और वो नकली हो जाए अपनी पूरी जिंदगी में। फिर रिश्तों में भी नकलीपन, फिर भाईचारे में भी नकलीपन, समाज में भी नकलीपन, दिखावा ही दिखावा दिखावा, सारी जिंदगी फिर दिखावे में ही कट जाती है। फिर डिप्रेशन में चला जाता है बच्चा जब देखता है कि दिखावा एनफ नहीं है, क्योंकि असली खुशी तो अंदर ही बैठी है ना। क्या फर्क पड़ता है कि आप किस तरह की गाड़ी में बैठे हो और क्या पहन रखा है और कितना क्या कुछ है। तो ये सब चीजों से मुझे लगता है कि इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बट एनी हाउ, व्यवस्था ने भी इतना जबरदस्त इंतजाम किया हुआ है कि आपके स्कूल के सिलेबस के सारे जो सिस्टम है वो आपकी क्षेत्रीय भाषा में ना होकर के किसी दूसरी भाषा में हो जाए, जिससे कि आपकी बर्बादी को सुनिश्चित किया जा सके। फिर बैंकों में चले जाओ आप, लोन लेना है तो सारे दस्तावेज जो है वो अंग्रेजी में है। अब भाई बेचारा कौन पढ़ा अंग्रेजी में, गांव का आदमी? जब ये पता है, सबको मालूम है। देखो कमाल की बात क्या है, सारे एमएलए एमपी बैंक के मैनेजर सब ने पता है कि गांव का जो किसान मजदूर आदमी है और जो इवन नौकरी पेशा वाला भी बेचारा रट्टा मार के आया है, वो अनपढ़ है, उसको कुछ नहीं आता, और अंग्रेजी तो खास तौर पे नहीं आती भैया, तो फेल ही अंग्रेजी में होया करते बालक हमारे। तो वो ये कहता है कि भाई उनको वो क्या करते हैं, अंग्रेजी के अंदर क्या नाम, सारा का सारा फॉर्म देते हैं, तो आप पढ़ नहीं पाते, नहीं तो उस जाल में फंसते रहते हैं। अगर हमारे को वो सारे के सारे क्लॉजेस बता दिए जाएं मातृभाषा में, तो मैं आपको बता रहा हूं कि कोई भी आदमी कर्जा ना ले, क्योंकि कर्जे की भाषा को समझ जाए। जितने एक्ट बनाते हैं वो सारे अंग्रेजी में बनाते हैं, जितने कानून की भाषा है सारी की सारी अंग्रेजी में है, हमारा संविधान तक अंग्रेजी के अंदर है, आईपीसी सारी अंग्रेजी में है, कोर्ट में सुन लो, इतना बुरा हाल है भाई मेरे। हाई कोर्ट में अपनी अर्जी लेकर चले जाओ, हिंदी में लेते ही नहीं, मतलब अंग्रेजी में देना पड़ेगा। अगर जब मैंने अपनी बात कहनी हो और अंग्रेजी ना समझ में आए तो फंस गया मैं। और अंग्रेजी के तो आपने पता है एक ही शब्द के कई कई मतलब है। तो कोर्ट ने भी ये फंसा दिया कि अंग्रेजी में देना पड़ेगा, वहां भी फंस गए भाई। तो जब वकील बनाना तो अंग्रेजी पढ़ानी पड़ेगी, डॉक्टर बनाना तो अंग्रेजी पढ़ानी पड़ेगी। तो अंग्रेजों ने आपको गुलाम बना लिया। अब भाई हम तो आने वाले टाइम में या वकीलन का लात मारने वाले हैं, इन डॉक्टर कर मास्टर की स्थिति करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ स्कूल चाहिए नहीं भाई। हमने देख लिया 10वीं तक का सिलेबस 6 महीने की बिसात नहीं है, अगर बच्चे ने जोड़ घटा गुणा भाग और बेसिक जो फंक्शन है वो सारे आते हों और ये सारी चीजें पता हो तो। पर कोई बात नहीं, आप इस पर लंबी चर्चा करांगे रहने कदे। इवन इंश्योरेंस के जितने कागज हैं वह भी सारे के सारे अंग्रेजी में ही आवे। ये सारा का सारा गेम प्लान केवल और केवल आपको
जड़ों से दूर करने के लिए है। भाई आपकी तरक्की के लिए है, आपके फायदे के लिए है, ये सब बताने वाले तो आपके पास बहुत से लोग आएंगे जिनको इस व्यवस्था से फायदा होता है, जो इस व्यवस्था के गीत गाते मिलेंगे। हिंदी का प्रयोग होना चाहिए और ये होना चाहिए, और हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, ये तो आज आपको दफ्तरों में कहीं भी लगी मिल जाएगी। लेकिन ये आपकी जड़ों को कैसे खत्म कर रहा है, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करेगा। क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो खूब सारी बात करते हैं। नहीं होया तो क्या होगा? अरे होया, ये अंग्रेजी आ गई तो कुकर नाश होया, ये तो बताना जरूरी है ना मेरे भाई। तो अपने आसपास जिक्र करो इसका, अपने शब्दों में बनाओ, अपनी वीडियो बनाओ, जनता सरकार मोर्चा के साथी इस पर अपनी वीडियो बना के और अपने अपने उसमें डालो, और इन मुद्दों को अपने आप अपनी भाषा में उठाओ, अपने तरीके से उठाओ, इससे ज्यादा उठाओ, उससे आगे रिसर्च करके देखो और उसके नफे नुकसान सारे के सारे बताओ, और सारे भाइयों जगाओ कि भाई आपकी क्षेत्रीय भाषा पे गर्व करना सीखो, अपनी संस्कृति पे, अपने गांव पे, अपने नंगे पैर अगर है ना, तो वो गरीबी की निशानी नहीं है भाई। अरे प्रकृति से जुड़ने का इससे अच्छा रास्ता नहीं हो सकता मेरे दोस्तों। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इन पूरे मसलों को अच्छे से समझो और इनको मुंह तोड़ जवाब दो, और इन अंग्रेजों को भगाने का यही रास्ता है। हम वापस अपने भारत को भारतीयता की तर्ज पर खड़ा करने की जो मुहिम शुरू करी है जनता सरकार मोर्चा ने, आप इसके साथ खड़े हों और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोगों को समझा पाएं कि हमारी क्षेत्रीय भाषा, हमारा गांव, हमारी सभ्यता वो खराब नहीं है, और किसी और की सभ्यता को हम अपनाएंगे तो हम नहीं रह जाएंगे। हम इस धरती के मालिक नहीं बल्कि रिफ्यूजी हो जाएंगे। हम सबको शरणार्थी बनाने के लिए ही हमें अपनी सभ्यता और हमारी भाषा और अपने गांव और अपनी जड़ों से दूर किया जा रहा है। इसीलिए शहर के नजदीक वाले गांव को गांव में मर्ज करने के लिए शहर को एक्सटेंड किया जा रहा है, सेक्टर पे सेक्टर बनाए जा रहे हैं और सब बर्बाद किया जा रहा है। लोग अपनी शिक्षा के नाम पर जा रहे हैं। 70% से ज्यादा का टैक्स कलेक्शन गांव से होता है, जबकि सारा टैक्स कलेक्शन गांव से करके और फिर शहरों को दे दिया जाता है गांव को बर्बाद करने के लिए। क्योंकि भारत जो है वो गांव में बसता है, गांव ही भारत है। इसके ऊपर लंबी चर्चाएं आने वाले वक्त में होंगी आपको, लेकिन ये बातें आपके दिमाग में परमानेंट बैठ जानी चाहिए कि गांव को खत्म करने के लिए, या यूं कहिए भारत को खत्म करने के लिए पूरा षड्यंत्र है। जो ये अभी तो आज हमने भाषा का जिक्र किया है, फिर चाहे हेल्थ का हो, शिक्षा का हो और दूसरी चीजों का, ये सब का गेम प्लान और इनके टारगेट एक ही है। और चूंकि व्यवस्था में बैठा आदमी यानी आपका डीसी वीसी, ये सब तो इन्हीं चीजों से निकल के गए हैं, इसी गेम प्लान से का हिस्सा है। जो नेता है वो बाजार का गुलाम है, और बाजार सिर्फ पैसे की और प्रॉफिट की भाषा समझता है, और बाजार पूंजीपतियों का है, और पूंजीपति वहीं से चलते हैं ऊपर से, जहां की हम बात करते हैं। रॉकफेलर रॉथस्चाइल्ड से गाठ तो हम बात ही नहीं करते। तो जो वहीं से चलते हैं, तो अपने देश को उनके गुलाम दोबारा से करने के लिए ही पूरा का पूरा गेम प्लान है। बाकी आप क्या समझे, आपका दिमाग क्या कहता है, आपकी सोच क्या कहती है, हम गलत हैं क्या, हमारा रास्ता गलत है क्या, उस पर अपने विचार जरूर दो, कमेंट बॉक्स में लिखो जितना ज्यादा हो सके। निडर इंडिया चैनल अपना यूट्यूब के ऊपर उसको फॉलो करो, और भाई DK__007 आप इंस्टाग्राम पे हैं। और 24 नवंबर को दिल्ली में पेरेंटिंग पे सेमिनार की योजना है, उसकी तैयारी कर लो। मैक्सिमम लोग आने चाहिए, वरना ये क्रांति यहीं अधूरी पड़ी रह जाएगी। और 24 जनवरी को जनता सरकार मोर्चा की तीसरी वर्षगांठ है, उसके ऊपर भी एक बड़ी प्लान कर रहे हैं, एक अच्छी बड़ी 1 लाख लोगों को इकट्ठा करने की। फिलहाल 24 नवंबर की तैयारी है एजुकेशन पे, पेरेंटिंग एंड एजुकेशन, तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली, सुबह 10 बजे का प्रोग्राम है। आप सब लोग तैयारी इसकी जोरदार बिठा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।